मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। साहिल के कमरे से मिली कुछ ऐसी चीजें जो बता रही हैं कि साहिल तंत्र क्रियाओं में यकीन रखता था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष और तंत्र के विद्वान आचार्य अंकित इस समय मेरे साथ हैं। अंकित जी, ये जो एक चित्र वहां पे दीवार पे मिला है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इस चित्र की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख मिलता है। पहले तो ये जो बीसा है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचमुंडी बलि साधना होती है, जिसमें 5 मुंडी होगी, बलि की साधना बलि दी जाती है। दूसरा आप देखिए, नीचे एक क्रॉस टाइप है, कैथोलिक। तो देखो, मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी किया था। ये देखो, एक कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी यही चीजें हैं। देखो, उल्लू की आंखें हैं, बीसा भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसमें आप देखोगे तो ये ब्लड ब्लड निकल रहा है और ये टपक रहा है, यानी निर्मम तरीके से किसी चीज की मुंडी काट के बलि देना। यहाँ पे आप ये दो सींग से देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि साहिल के कमरे में एक स्टैचू भी मिला था। उस स्टैचू में किंग है, राजा है, राजा टाइप या लॉर्ड टाइप, और वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसकी 2 उंगली ऐसे उठी हुई है, एक तरफ लड़का खड़ा है, एक तरफ लड़की, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों उसके समर्पित हो गए हैं। अब समर्पित हो गए हैं तो यहाँ पे भी आपने उनके मुंह से जो शब्द उन्होंने कहा कि हमने तो वध किया है। वध पहले कौन करता था? भगवान राक्षस लोगों का वध करते थे। तो ये तंत्र साधना जो की जाती है, इसमें उल्लू साधना सम्मोहन के लिए प्रयोग हुई है, कैथोलिक भी है। इसमें 3 चीजें निकल के आ रही है। एक तो जो व्यक्ति साधना को करता है वो बहुत ज्यादा नशे का प्रयोग करेगा, तब इस साधना को करेगा, इससे पहले वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये साधना नॉर्थ में तो नहीं होती है, क्योंकि 13 साल हमें भी हो गए, हमारे गुरुजन को 30-35 साल हो गए हैं। वो बोल रहे हैं, या हमारा भी मानना है कि नेपाल या पश्चिमी बंगाल, वहां से ये जुड़ा हुआ है। और ये एक दिन का काम नहीं है, 4 से 6 महीने कम से कम इस चीज में लगे हैं। तो अगर प्रशासन थोड़ा सा गौर फरमाए और 4 से 6 महीने की उनकी सारी चीजें निकाले कि वो कहां कहां गए थे, तो जरूर कुछ ना कुछ लिंक निकल के आएगा। तो क्या ये भी माना जा सकता है क्योंकि उसकी हत्या करने के बाद उसका सिर काटा गया है, वो सिर काट के साहिल अपने साथ ले गया था, ये भी चीजें सामने आई हैं। तो क्या लगता है कुछ बलि का कुछ इसमें मामला है? पंच मुंडी बलि, पंच मतलब 5 मुंडी, यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा, गर्दन से, ठीक है। अब इसमें वो आदमी जीवों की भी हो सकती है और आदमी की भी हो सकती है। हो सकता है कि वो 4 कहीं और पहले उन्होंने कर दी हो, जीव की हो या किसी भी चीज की। हो सकता है कि वो आगे करने वाले हो, क्योंकि उनके घर में एक जीव बिल्ली भी मिली है। तो ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि नेपाल और पश्चिमी बंगाल में मानी यहाँ पे देखी जाती है। बंगाल आपने सुना होगा, फेमस है ब्लैक मैजिक के लिए। ऐसे ही नेपाल तंत्र के लिए बहुत फेमस है। अगर आप तंत्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो नेपाल में एक से एक तांत्रिक है। क्योंकि देखिए, ये चीज अगर यहाँ मिली होती, अब तक पुलिस ने काम भी किया है, अब तक गूगल पे भी इस इमेज को सर्च नहीं, गूगल भी इस इमेज को सर्च नहीं कर पा रहा है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो ये कहीं नेपाल का काम या बंगाल के वहां के तांत्रिकों की, बहुत बड़े तांत्रिक होंगे कोई, जिन्होंने, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तांत्रिक बताते हैं कि अगर आप पंचमुंडी बलि साधना करोगे, उल्लू साधना करोगे, तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत अमीर बन जाओगे। वो लड़की एक्टर बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी, और देखो फेमस तो वो हो ही गए हैं ऑलरेडी। अच्छा, एक इसमें और चीज सामने आ रही है कि कर्ण पिशाचनी की बात की जा रही है। क्या चीज होती है? कर्ण पिशाचनी एक विद्या साधना होती है, लेकिन उसमें बलि वगैरह का इतना वो नहीं होता। उसमें तो गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है, या भैंस के दूध का, गंगा के नदी के तट पर। वो तो कान पे आकर बोलती है, उसमें बलि नहीं, उसमें बलि नहीं दी जाती। नहीं, क्या लग रहा है कि क्योंकि कर्ण पिशाचनी की जैसे बात की गई, तो इसमें किसी के पास जो विद्या हो इस तरह की, या कैसी? देखिए, ये जो भी चीजें हमारे इधर की नहीं है। दूसरी चीज ये जो है, इसे पंचमुंडी विधि साधना, पंचमुंडी बलि साधना बोलते हैं। ये साधना हमारे यहाँ होती ही नहीं है, हमारे यहाँ के लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके विषय में जब हमने अपने गुरुजनों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि ये साधनाएं ज्यादातर नेपाल में या पश्चिमी बंगाल में होती है, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े तांत्रिक हैं। जैसे ये तामसिक क्रिया होती है, हमारे यहाँ ज्यादातर सात्विक क्रियाएं होती है, ये तामसिक क्रिया है। तामसिक क्रिया का मतलब होता है दूसरे को हार्म पहुंचाना, दूसरे को दुख देना। और सात्विक साधना का मतलब होता है दूसरे के हित के लिए कार्य करना। जैसे यहाँ से हत्या करने के बाद हिमाचल में चले गए थे, हिमाचल में क्या कोई ऐसी जगह है इस तरह की जहाँ पे ये चीजें? नेपाल हिमाचल की तरफ ही पड़ता है, हो सकता है वहां पे भी गए हो, ठीक है ना। हो सकता है जिनसे सीख रहे हो विद्या वो हिमाचल में रुका हुआ हो। तो इस विषय में तो देखो मैं आगे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये चीज तो साफ है कि पंचमुंडी बल्ली साधना की गई है। आप देखिए कि पहले
जो साहिल है, साहिल ने विद्या शायद सीखी है या उसे उसके गुरु ने, जहां से वो ले रहा था ये विद्या, उन्होंने उसे दी है, उसे बताया है कि भाई आप इसको करो, आप बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत फेमस बन जाओगे। अभी जो ये जो आंखें हैं ये दर्शा रही है कि साहिल ने फिर सम्मोहन का प्रयोग करके मुस्कान को अपने अपने अधीन किया है, और अपने अधीन करने के बाद में उन्होंने इस साधना का प्रयोग किया है। क्या लग रहा है कि इसमें जैसे इसका प्रयोग करके ब्रेन वॉश किया है, उसके बाद ये जो चैनों का साइन है, ये ऐसा साइन है, ये विक्ट्री का साइन है, विजय का साइन है। और इस तरह ही जो स्टेचू उनके घर में मिला है, इस तरह ही 2 उंगली उसकी भी ऐसे है, अगर आप देखेंगे तो ये विजय का साइन है। तो माना ये जाना चाहिए कि इसमें जो जांच चल रही है फिलहाल, इसमें इस एंगल पे भी पुलिस को काम करना चाहिए। बिल्कुल काम करना चाहिए कि 4-6 महीने पहले कहाँ ये गए हैं, पता निकालना चाहिए, हो सके कोई लिंक वहां से मिल जाए। तो ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने बलि वगैरह का कुछ इस तरह किया हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मुंडी काटी गई है तो मुंडी काटने का मतलब, पंचमुंडी में तो मुंडी कटती है, तो हो सकता है कि वो साधना करने वाले हों, लेकिन अभी नहीं कर पाए क्योंकि एकदम रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो ये थे आचार्य अंकित, जिनका कहना था कि इस हत्या के अंदर तंत्र विद्या का भी इस्तेमाल किया गया है, और प्रशासन को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसमें जब इसकी जांच की जाए तो इसमें इस एंगल का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं तंत्र क्रिया के चलते तो ही इस हत्या को अंजाम नहीं दिया गया है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.